नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्राह्मण की बेटी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। ब्राह्मण की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुंदरलाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी राधा और इकलौती बेटी रामेश्वरी के साथ निर्धनता में अपने दिन गुजार रहा था। पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। इससे तो अच्छा है भगवान हमें अपने पास बुला ले। तभी रामेश्वरी रोती हुई बोली, गांव की कोई भी लड़की ना तो मुझसे बोलती है ना मेरे साथ खेलती है, वे सब मेरा मजाक उड़ाती हैं। बेटी को रोते देख, चुप हो जा बेटी, वे तेरा नहीं हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। भगवान हमसे रुष्ट हैं। तेरे पिता भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, फिर भी ना जाने क्यों वे अपने भक्त की पुकार नहीं सुनते। राधा की बात सुनकर पास बैठा सुंदरलाल बोला, भगवान को क्यों दोषी देती हो? ये तो हमारे भाग्य का फल है। पिछले जन्म में जरूर हमने कोई पाप किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में गरीबी का दुख सहना पड़ रहा है। अपने पिता की बात सुन रामेश्वरी उठकर बाहर चली गई। रामेश्वरी के जाने के पश्चात राधा पुनः पति से बोली, रामेश्वरी भी अब विवाह योग्य हो गई है, जल्दी से उसका विवाह करना है। हाँ राधा, रामेश्वरी को देखता हूँ तो मैं और भी अधिक चिंता से भर जाता हूँ। कैसे होगा उसका विवाह? कौन करेगा इस गरीब की बेटी से विवाह? इतना का सुंदरलाल घोर चिंता में डूब गया। राधा ठीक ही कहती है, मैं शिव जी महाराज की इतनी पूजा करता हूँ फिर भी भूखा मरता हूँ। आज तो मैं शिव जी महाराज से पूछ कर ही रहूँगा कि आखिर कब तक वो मेरे परिवार को कष्ट देते रहेंगे। मन ही मन निश्चय कर सुंदरलाल उठकर घर से बाहर निकल आया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर, शिव जी महाराज, मैं बिना किसी स्वार्थ के वर्षों से तुम्हारी पूजा करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ। या तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा, और जब तक आप दर्शन देकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन शिव जी ने सुंदरलाल को दर्शन नहीं दिए। अतः थक हार कर वो बोला, ठीक है भगवान, अगर तुम हठ साधे हुए हो तो मैं भी कम हटी नहीं हूँ। देखता हूँ तुम कब तक अपने भक्त को दर्शन नहीं दोगे। और वो वहीं बैठा रहा। उधर जब रात घिर आई और सुंदरलाल घर नहीं लौटा तो, बेटी आज तेरे बापू ना जाने कहाँ रह गए। इतने समय तक तो वो हर सूरत में घर वापस आ जाते थे। माँ, मैंने सुबह उन्हें शिव मंदिर की ओर जाते देखा था। बेटी, ना जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। चल मंदिर में चलकर तेरे बापू को देख कर आते हैं। चलो माँ। और राधा रामेश्वरी के साथ शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पहुंच राधा सुंदरलाल को दीवार से टेक लगाए बैठा देखकर व्याकुल स्वर में बोली, ओह स्वामी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। बापू चलो उठो, घर चलो। बेटी, अब मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि शिव जी महाराज दर्शन देकर मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं कर देते। ये मेरा प्रण है। बापू, ओह। फिर माँ बेटी ने सुंदरलाल को खूब समझाया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। हार कर राधा बोली, ठीक है स्वामी, जब आप मान ही नहीं रहे तो मैं भी अन्न जल त्याग कर यहीं बैठ जाती हूँ। देखूं तुम्हारे भगवान आते हैं या नहीं। मैं भी घर नहीं जाऊंगी। और फिर वे दोनों भी अन्न जल त्याग कर वहीं शिवलिंग के सामने बैठ गईं। इस तरह अन्न जल त्यागे उन्हें 5 दिन बीत गए। छठे दिन भूख प्यास से व्याकुल रामेश्वरी मूर्छित हो गई। बेटी आंखें खोल, बेटी आंखें खोल बेटी। बेटी की हालत देख सुंदरलाल पुकार उठा, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? अब तो दर्शन दे दो प्रभु। तभी राधा भी बेटी की हालत देखकर बेहोश हो गई। राधा को भी मूर्छित होते देख, भगवान मेरी विनती कब सुनोगे? क्या इसी तरह मेरा परिवार भूख प्यास से व्याकुल होकर मर जाएगा?
इतने निष्ठुर ना बनो भगवान। और फिर रोते हुए सुंदरलाल शिवलिंग के चबूतरे पर सिर पटकने लगा। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी जैसे उसकी पुकार सुनकर उठ खड़े हुए, पार्वती जी चौंक कर बोली, क्या हुआ भगवान, आप एकाएक खड़े क्यों हो गए? पार्वती, पृथ्वी पर एक ब्राह्मण परिवार भूखा प्यासा मुझे पुकार रहा है, आज मुझे वहां जाना ही होगा। इतना कह शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। और आहा, मेरे भगवान, आज आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। भक्त, आज तुम्हारी करुण पुकार सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हमें पृथ्वी पर आना ही पड़ा। तभी शिव जी महाराज की कृपा से बेहोश राधा एवं रामेश्वरी को भी होश आ गया। वे दोनों भी उठकर बैठ गईं और चकित सी शिव जी महाराज को देखने लगीं। शिव जी सुंदरलाल से कह रहे थे, भक्त, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, भोजन भी समय पर प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आज से तुम गरीब नहीं रहोगे बल्कि धनवान बन जाओगे। और कुछ? भगवान, मेरी पुत्री रामेश्वरी विवाह योग्य हो गई है, उसके विवाह की मेरी मेरी मुझे बहुत चिंता है। तुम्हारी पुत्री का विवाह शीघ्र ही चक्रधरपुर के पंडित सोमेश्वर के पुत्र बीरेश्वर से होगा। इसके बाद शिव जी ने राधा से कहा, बेटी, तुम भी अपने लिए कुछ मांग लो। प्रभु, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं, यही मेरी कामना है। तथास्तु। राधा को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देकर शिव जी ने रामेश्वरी से कहा, बेटी रामेश्वरी, अब तुम्हारी बारी है, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? भगवान, मैं, इतना कहकर रामेश्वरी कुछ सोचने लगी। रामेश्वरी को सोच में डूबा देख, मांगो बेटी, क्या सोचने लगी तुम? जो भी तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे। रामेश्वरी बहुत चतुर थी। वो शिव जी महाराज के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं प्रतिदिन चाहती हूँ कि स्वयं पृथ्वी पर आकर मुझे दर्शन दिया करें। रामेश्वरी की मांग सुन, ओ बेटी, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। सोच लीजिए भगवान, आपने अभी अभी कहा था जो भी मांगूंगी वही मिलेगा। शिव जी धर्म संकट में पड़ गए। ये लड़की तो बड़ी चतुर है, इसने तो मुझे शब्दों के जाल में बांध लिया है। अगर इसे रोज दर्शन देने का वचन देता हूँ तो मुसीबत नहीं देता हूँ तो मुसीबत। शिव जी ने कुछ देर सोचकर रामेश्वरी से कहा, ठीक है पुत्री, अब वचन तो निभाना ही पड़ेगा। मैं भिखारी के वेश में प्रतिदिन तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया करूंगा, लेकिन किसी अन्य को ये पता नहीं चलना चाहिए कि भिखारी के रूप में भिक्षा लेने मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर ये बात तुम किसी को बताओगी तो बताते ही पत्थर की बन जाओगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी भगवान। तब ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दे शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और सुंदरलाल अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ खुशी खुशी घर वापस लौट पड़ा। रास्ते में सुंदरलाल की नज़र एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। अरे, ये क्या है? बहुत चमक है इसमें। सुंदरलाल ने तुरंत उस चमकती हुई वस्तु को उठाया और मुआयना करने लगा। अगले ही पल, अरे, ये तो कोई बहुत बहुत कीमती हीरा मालूम होता है। भगवान ने तुम्हें दिया वचन पूरा कर दिया है। ये हीरा उन्हीं की कृपा से तुम्हें मिला है। अब तुम सचमुच गरीब नहीं रहोगे। फिर सुंदरलाल हीरा जेब में रख अपनी बेटी और पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। अगले दिन सुंदरलाल एक जौहरी के पास पहुंचा और उसे वो हीरा दिखाकर बोला, मैं इस हीरे को बेचना चाहता हूँ, आप इसे परख कर मुझे इसका उचित मूल्य दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर जौहरी सुंदरलाल के हाथ से हीरा लेकर परखने लगा। जल्दी, इतना कीमती और अनुपम हीरा, इसे तो मैं अवश्य खरीदूंगा। जौहरी ने मन ही मन निश्चय किया और बोला, मैं इस हीरे के बदले में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ठीक है, जो आप उचित समझे। फिर जौहरी से 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सुंदरलाल घर लौट गया। इस पैसे से सुंदरलाल ने अपने गांव में एक विशाल भवन बनवाया एवं खेती के लिए बहुत सारी जमीन खरीद ली और सुखपूर्वक दिन गुजारने लगा, जबकि भगवान शिव प्रतिदिन भिखारी के रूप में रामेश्वरी को दर्शन देने आते और रामेश्वरी से भिक्षा लेकर चले जाते।
एक दिन सुंदरलाल चक्रधरपुर के पंडित सोमेश्वर के पास गया और उसके पुत्र बीरेश्वर से रामेश्वरी का विवाह तय कराया और शुभ मुहूर्त पर खूब धूमधाम से रामेश्वरी का विवाह संपन्न हुआ। जब रामेश्वरी विदा होने लगी तो भिक्षाम देही, अवश्य आप सही वक्त पर आए, इतना कहकर रामेश्वरी तुरंत घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद, महाराज आज मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहूँ। बेटी, होगा वही जो किस्मत में लिखा हुआ है, बस धैर्य के साथ संकटों का सामना करना। डोली के पास खड़ा रामेश्वरी का ससुर पंडित सोमेश्वर ये सब देख सोच में पड़ गया। ये हट्टा कट्टा भिखारी कौन है जिसके लिए रामेश्वरी विदाई के समय स्वयं भिक्षा लाने के लिए घर के अंदर गई थी। लेकिन पंडित सोमेश्वर कुछ बोला नहीं। भिखारी के जाने के बाद रामेश्वरी डोली में बैठ अपने ससुराल चली गई। लेकिन ससुराल पहुंचकर भी रामेश्वरी शिवजी महाराज द्वारा कहे शब्दों को भुला ना पा रही थी। शिवजी महाराज ने ये क्यों कहा कि होगा वही जो किस्मत में लिखा है? क्या मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है? दूसरे दिन प्रातः शिवजी महाराज को भिखारी के वंश में वेश में अपने ससुराल के द्वार पर खड़े देख रामेश्वरी भिक्षा लेकर बाहर आ गई। भगवान, आप तो यहाँ भी आ गए, लो भिक्षा स्वीकार करो। आता कैसे नहीं, तुम्हें प्रतिदिन दर्शन देने का वचन जो दिया है मैंने। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि उसका ससुर दरवाजे की ओट में खड़ा उन्हें ही देख रहा था। ओह, ये धूर्त भिखारी तो यहाँ भी आ पहुंचा। लगता है रामेश्वरी का इससे अनुचित संबंध है। मैं ऐसे दुराचारनी बहू को कदापि अपने घर में नहीं रखूंगा। अगले ही पल वो क्रोध में भरा हुआ अपने पुत्र बीरेश्वर के पास पहुंचा और बोला, बीरेश्वर, तुम्हारी पत्नी कुल्टा है, उसका एक भिखारी से अनुचित संबंध है, वो इस घर की बहू बनने के योग्य नहीं है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी पुत्रवधू पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा बेटे, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वो तो वहां आता ही था, आज यहाँ भी आ पहुंचा। सुंदरलाल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं रामेश्वरी को घर से निकाल कर छोड़ूंगा। पिताजी, आपको अवश्य भ्रम हुआ है, रामेश्वरी ऐसी नहीं हो सकती। ओह, तो एक ही दिन में तो उसके गीत गाने लगा। जा, तो भी निकल जा मेरे घर से। सोमेश्वर के शब्द सुन बीरेश्वर की मां बौखला कर बोली, नाथ, आज आपको क्या हो गया है? जवान बेटे और बहू को क्या इस तरह घर से निकालते हैं? तुम चुप रहो जी, ये दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते। अगर तुम्हें भी इनके साथ जाना है तो तुम भी जा सकती हो। तभी रामेश्वरी घबराई हुई सी कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही सोमेश्वर गर्ज उठा। तो ही बोल कुल्टा, वो भिखारी यहाँ क्यों आया था? कौन है वो? पिताजी, वो भिखारी प्रतिदिन मुझसे भिक्षा लेने आता है। मैं जहाँ भी रहूंगी वो भिखारी वहीं भिक्षा लेने पहुंच जाएगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने किसी को वचन दिया हुआ है। हाँ, इतनी सौगंध अवश्य खाती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वैसा मेरा संबंध उस भिखारी से नहीं है। रामेश्वरी की बात सुनकर सोमेश्वर का गुस्सा और भड़क उठा। बस बस, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बातें। सच सच बताओ कि वो भिखारी कौन है? मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कहते कहते रामेश्वरी की आंखें छलक उठी। तो निकल जा मेरे घर से। मैं तुझ जैसी स्त्री को अपनी पुत्र वधू बनाकर नहीं रख सकता। तभी बीरेश्वर बोल उठा, पिताजी, मैंने अग्नि के सामने रामेश्वरी के साथ 7 फेरे लिए हैं और सुख दुख में साथ निभाने की सौगंध खाई है। अगर रामेश्वरी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। तो तू भी जा। बीरेश्वर रामेश्वरी का साथ लेकर अनजान दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में तो शिवजी महाराज ने सही कहा था, वही होगा जो किस्मत में लिखा है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। चलते चलते दोनों एक बियावान जंगल में आ पहुँचे और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब रामेश्वरी पति से बोली, स्वामी, मेरी वजह से आपको भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। मुझे इस बात का अपार दुख है। दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है रामेश्वरी, शायद हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद वे दोनों उठकर जंगल में आगे चल दिए। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर
अरे, इस बियावान जंगल में वो महल किसका है? ओह, ये तो आश्चर्य की बात है। चलो महल में चलकर देखते हैं। इतना कह बीरेश्वर रामेश्वरी का हाथ थाम सामने नजर आ रहे महल की ओर चल पड़ा और फिर वे दोनों महल में जा पहुंचे। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सारा महल सुनसान सा पड़ा है। रामेश्वरी, क्यों ना हम दोनों इसी महल में रहने लगें? रात भी हो चुकी है। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। रामेश्वरी के सहमत होने के बाद वे दोनों वहीं फर्श पर लेट गए। जल्द ही उन्हें नींद आ गई। सुबह जब उनकी आंख खुली, भिक्षा दो बेटी। लो, भिखारी बाबा तो इस बियावान जंगल में भी आ पहुंचे। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल गया कि हम यहाँ हैं। स्वामी, तुम इस बात को नहीं समझोगे। इतना कहकर रामेश्वरी उठकर बाहर चली गई। महल के द्वार से बाहर आ रामेश्वरी आंचल खोलकर कुछ सिक्के भिखारी को देते हुए बोली, लो शिवजी महाराज, आज मेरे पास यही है। इन्हें भिक्षा के रूप में स्वीकार कीजिए। बेटी, तुम्हें मेरे कारण घर छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है भगवान। आप जिस हालत में भी मुझे रखेंगे मैं खुशी खुशी रह लूंगी। तब भिखारी रामेश्वरी से बोला, बेटी, तुम दोनों इस महल में क्यों आ गए? इस महल में एक दानव रहता है जो रोज सुबह लौट आता है और जो भी मनुष्य यहाँ उसे मिल जाता है उसी को खा जाता है। ओह, लेकिन भगवान, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें किस बात का डर है? हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम भी बड़ी निडर हो बेटी। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो। जब दानव आए तो तुम उसकी कोई बात नहीं सुनना। वो तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देगा पर तुम उसके बहकावे में ना आना। और यदि वो तुम्हारे कमरे में प्रवेश करने लगे तो तुम जोर जोर से ओम नमः शिवाय कहना। बस, वो मेरे प्रभाव से उस कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। पर एक बात और ध्यान रखना, आज से आधी रात तक तुम जागना, उसके बाद तुम सो जाना और वीरेश्वर को निगरानी के लिए कहना। दोनों बारी बारी से सोना। ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगी। रामेश्वरी को इतना समझाकर शिवजी वहां से चले गए। तब रामेश्वरी भीतर जाकर अपने पति को सब कुछ विस्तार से बताती हुई बोली, स्वामी, हमें रात्रि को बारी बारी से जागकर चौकसी करनी होगी। ठीक है, लेकिन हम भूखे प्यासे यहाँ कब तक रह पाएंगे? इस महल में खाने पीने का सामान जरूर होगा स्वामी। आइए महल के भीतरी हिस्से में चलकर देखते हैं, शायद हमारी ये समस्या भी हल हो जाए। रामेश्वरी की बात सुन वीरेश्वर के मन में नया उत्साह जाग उठा। वो रामेश्वरी के साथ महल के भीतरी कक्षों का मुआयना करता हुआ एक सुंदर एवं सुसज्जित कक्ष में जा पहुंचा। आहा, ये कमरा तो स्वर्ग सा सुंदर लग रहा है और खाने को ढेर सारे फल भी हैं। अगले ही पल वे फलों पर टूट पड़े। पेट भर फलों का आहार करने के बाद वीरेश्वर बोला, हमारे रहने और खाने की समस्या तो हल हो गई। अब केवल दानों से निपटना बाकी है। जी हाँ, वो दानव कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। अब हमें सावधान रहना होगा। अभी रामेश्वरी चुप ही हुई थी कि तभी आऊं भाऊं खाऊं, मानस की गंध पाऊं, लगता है वो आ गया है। ओह, और फिर जैसे ही भीमकाय दानव द्वार पर प्रकट हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, ये मानो तो मेरा भेद मंत्र जानते हैं। जब तक ये जाग रहे हैं मैं इनके कमरे में कदम नहीं रख सकता। खैर, देखता हूँ ये कब तक जगे रहते हैं। रात को सोएंगे ही। ये सोच दानव मन ही मन हंसा और उनके सामने से हट गया। और रात को जब रामेश्वरी सो गई तो दानव वीरेश्वर के सामने प्रकट होकर उसे प्रलोभन देता हुआ बोला, तुम इस स्त्री के पास क्यों बैठे हो? मेरे साथ चलो, तुम्हें एक सुंदर सी पत्नी दिलवाऊंगा। ये स्त्री तो तुम्हारा नाश कर देगी। आओ मेरे पास आओ। ये स्त्री मेरी पत्नी है। मुझे सुंदर स्त्री का प्रलोभन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। दानव समझ गया कि वीरेश्वर उसकी बातों में नहीं आएगा, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। दानव के जाने के पश्चात वीरेश्वर ने चैन की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि दानव चुपचाप चला गया, वरना ना जाने क्या क्या करता। फिर अर्धरात्रि होने पर, रामेश्वरी उठो, अर्धरात्रि हो गई है, अब तुम उठकर पहरा दो, मुझे नींद आ रही है। रामेश्वरी के उठने पर वीरेश्वर ने उसे दानव के आने के बारे में बता दिया और फिर वो सो गया। रामेश्वरी पहरा देने लगी, तब दानव पुनः कक्ष के द्वार पर प्रकट होकर बोला, तुम इस दरिद्र के साथ जंगलों में क्यों भटक रही हो? तुम मेरे साथ चलो।
मैं एक सुंदर राजकुमार से तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। ये दरिद्र तो तुम्हें दाने दाने को मोहताज कर देगा। आओ, उठकर मेरे पास आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने ही मेरे पति की बुराई कर रहे हो। गरीब है तो क्या हुआ, है तो मेरा पति। जाओ, यहाँ से भाग जाओ। ओह, तुम दोनों बहुत ही चालाक हो। अब यहाँ रुकना बेकार है, कल फिर आऊँगा। और दानव गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद रात आराम से गुजर गई। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।